बेहद की परम महाशांति हैं सभी दिव्य जागृत और चैतन्य आत्माएं। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ लाइफ इन मल्टीवर्स। ये पुस्तक देख पा रहे होंगे आप। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जो आप देख पाएंगे धर्मवीर अविनाशी परम शांति यूट्यूब चैनल पर। इसको आप स्वयं भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं www.paramshanti.org वेबसाइट पर जाकर, और प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर पर भी आप ऑडियो में भी इसे सुन सकते हैं, और ये अवेलेबल वहाँ फ्री ऑफ चार्ज हैं। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्वयं इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और आपका जीवन बदल दे ऐसी पुस्तक है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इसमें दिया हुआ है। जो पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन जो होने वाला है, इसका सारा वर्णन इस पुस्तक में आपको मिलेगा। आइए, मैं इसके बारे में 2-3 अध्याय पहले बता चुका हूँ, बापू जी के बारे में, लाइफ इन मल्टीवर्स के, और इसकी विषय सूची के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको अध्याय 1 मृत्यु के बाद का जीवन, अध्याय 1 का हेडिंग है मृत्यु के बाद का जीवन। आइए इसे पठन करते हैं। मृत्यु के बाद की दुनिया का अस्तित्व परम सत्य है। दुनिया के सभी धर्म और संप्रदाय भी अब ये मानने लगे हैं कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन होता है। विज्ञान का भी दृष्टिकोण समय समय पर बदलता है। वो भी अब कॉन्शियसनेस के अस्तित्व को मानने लगे हैं। आने वाले समय में शायद वो आत्मा को भी जान लेंगे, परंतु अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में आत्मा से अस्तित्व की बातें कही गई हैं। आत्मा के अस्तित्व होने की बातें कही गई हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसने मृत्यु को जान लिया उसे मरने से कभी डर नहीं लगता है। मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। इस सत्य का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय क्यों है? मनुष्य की मृत्यु पहली बार तो हो नहीं रही है। हमें यह गहराई से समझना चाहिए कि अनंत बार मनुष्य जन्मा है और अनंत बार उसकी मृत्यु हुई है, यानी शरीर छोड़ा है। जबकि इसका ज्ञान भी दिया गया है कि मृत्यु शरीर की होती है, शरीर को चलाने वाली आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मनुष्य अपना देह रूपी चोला बदलता रहता है। मनुष्य 198 करोड़ यानी ब्रह्मा के दूसरे प्रार्थ के, ब्रह्मा का पहला प्रार्थ होता है 50 वर्ष का, दूसरा प्रार्थ होता है 50 वर्ष का। पहला प्रार्थ 50 वर्ष का बीत चुका है, दूसरे प्रार्थ का भी 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। तो मनुष्य आत्मा 198 करोड़ वर्षों से जन्म मरण के चक्कर में फंसा पड़ा है। अनंत बार जन्म हुआ, अनंत बार मृत्यु हुई, अनंत बार स्वर्ग गया और अनंत बार नरक गया। मनुष्य का वर्तमान जन्म, पूर्व जन्म या आने वाले जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्मों को श्रेष्ठ करने और मन को पवित्र करने पर जोर डाला गया है। उत्तम और श्रेष्ठ कर्म करने से परलोक की प्राप्ति होती है। इसका हमारे शास्त्रों में भी जिक्र है। अनादिकाल से ये ब्रह्मांड चल रहा है और ब्रह्मांड के उस आदि काल के समय से ही आत्माओं का सृजन हुआ है। तब से लेकर आज तक आत्माएं जन्म और मरण के चक्कर में आ रही है। आत्माओं ने कई जन्म लिए और कई योनियों में जन्म लिया। प्रत्येक आत्मा का जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। आत्मा कर्मों के बंधन को खत्म करके ही अपनी यात्रा ऊपर के उच्च आयामों में अर्थात अमरलोक जा सकती है। आत्मा का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है। आत्मा का अस्तित्व ब्रह्मांड के विसर्जन के समय तक ही रहता है। आत्मा अपनी सद्गति या जीवन मुक्ति को तब तक नहीं पा सकती जब तक वो अज्ञानता में है।
अज्ञानतावश आत्मा अपनी आध्यात्म की यात्रा ऊपर के आयामों में नहीं कर सकती है। मृत्यु के बाद का जीवन एक वास्तविक सत्य है और उसके बाद का जीवन भी परम सत्य है। आत्मज्ञान के बिना आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है और अगर उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो वो जीवन मुक्ति पा सकती हैं एवं परम गति को प्राप्त कर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। आत्मा की यात्रा बेहद है। मृत्युलोक में जन्म मरण का चक्र सदा काल से ही चलता आ रहा है। आत्मा अनंत बार इस धरती पर जन्म धारण कर चुकी हैं। कई आत्माएं मरने के बाद गैलेक्सी या यूनिवर्स में भटकती रहती हैं, पर वो अपने रचयिता तक नहीं पहुंच पाती। माया का बंधन खत्म न होने के कारण आत्मा भटकती रहती हैं जब तक उस पर उसके रचयिता की कृपा नहीं होती, तब तक उस आत्मा की यात्रा चलती रहती है। जब पृथ्वी पर प्रलय, कल्प प्रलय, अर्ध प्रलय, महाकल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय में ब्रह्मांड का विसर्जन होते ही आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आत्मा जिसमें से निकली है अर्थात उसके रचयिता में समा जाती है। जब आत्मा बेहद का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान प्राप्त करती है तब वो अपनी यात्रा उच्च आयामों में कर सकती है। आत्मा कई रूप बदलती है। वो जिस ब्रह्मांड में जाती हैं वैसा ही शरीर धारण करती है। आत्मा का जीवन मृत्यु का चक्र कभी खत्म नहीं होता। यदि आत्मा अमरलोक चली जाए तो वो मृत्यु लोक के बंधनों से छूट सकती है। अब अमरलोक क्या है? क्या अमरलोक धरती के ऊपर के आयामों में है? क्या अमरलोक धरती से ऊपर के तीसरे आयाम यानी स्वर्गलोक में है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड की आयु पूरी होने पर भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक खत्म हो जाते हैं। बापूजी ने बताया है कि हमारा पूरा मल्टीवर्स ही मृत्यु लोक है। आत्मा मरने के पश्चात एक धरती से दूसरी धरती, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में भटकती रहती हैं। यह दुनिया बेहद विशाल है। बेहद के विश्व में ऐसे अनंत मल्टीवर्स हैं, उनमें भी जीवन व्याप्त हैं। लेकिन जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही आत्मा का शरीर है। आत्मा अनेकों बार शरीर धारण करती हैं, 84 लाख के चक्र में भी जाती हैं। उसका शरीर रूपी चोला बदलता रहता है, पर आत्मा वही रहती है। कई बार वो इंद्र पद को भी प्राप्त करती हैं, कई बार वो ब्रह्मा भी बनती हैं। अनंत पद प्राप्त करके हर पल अपने कर्मों का हिसाब चुकता करती रहती हैं। अब यदि मनुष्य के बाद के जीवन को समझना है, अब यदि मृत्यु के बाद के जीवन को समझना है तो हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और हमें आत्मा के अस्तित्व पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। वेदों, शास्त्रों और पुराणों पर निश्चय होना चाहिए, तभी आत्मा अपनी मृत्यु के बाद के जीवन को सुधार सकती है। आत्मा इस मृत्यु लोक में रहते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करके, आत्म स्वरूप की अवस्था को धारण करके और अपने कर्म चक्र को खत्म करके ऊपर बेहद की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकती है। यदि मनुष्य देह है और देह के संबंधों के जाल में फंसा रहेगा तो वो अपने कर्म चक्र के जाल से कभी छूट नहीं पाएगा और विवश होकर उसे जीवन मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा। मृत्यु के बाद का जीवन अद्भुत और अलौकिक हो सकता है, क्योंकि ऊपर की दुनिया धरती की दुनिया से कई गुना अच्छी और सुखमय है। माया पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे जैसे ऊपर के लोकों में आत्मा जाती है वहां सुख की मात्रा बढ़ती जाती है। ब्रह्मापुरी में सुख की मात्रा स्वर्ग से अनंत गुना अधिक है। इस धरती पर दुख और नरक समान जीवन है, लेकिन यदि आत्मा को स्वर्ग लोक से ऊपर के आयामों का ज्ञान हो तो वो जनलोक, तपलोक से होते हुए दूसरे ब्रह्मांडों तक जा सकती है और अंत में वो अपने रचयिता में मिल सकती है।
आत्मा का असली सुख इस मृत्युलोक में नहीं बल्कि ऊपर के लोकों में है, जहाँ परम सुख, परम शांति और परमानंद की प्राप्ति है। यदि मनुष्य को इस जीवन में रहते हुए मृत्यु के बाद के जीवन का ज्ञान मिल जाए तो वह बेहद के सुख की अनुभूति इस जीवन में रहते हुए कर सकता है। यदि आत्मा एक बार अनंत परम सुख की प्राप्ति कर ले तो उसके बाद उसे मृत्युलोक के सभी सुख फीके लगेंगे। आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति है, जो उसे इस जीवन काल में परम ज्ञान प्राप्त करके और अपना समय पुरुषार्थ में लगाकर अपने सभी कर्म बंधनों को काटने से मिलता है। आने वाले समय में मृत्यु के बाद जीवन यानी लाइफ आफ्टर डेथ विषय पर बापूजी द्वारा दिव्य दृष्टि से जो ज्ञान इमर्ज हुआ है उस पर भी एक नई पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होने वाली है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और दादाजी ने, बापूजी दशरथ भाई पटेल ने बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर 6000 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां अवलोकन करें और इस पुस्तक को पढ़ना चाहें तो आप स्वयं भी इसे पढ़ सकते हैं www.paramshantik.org वेबसाइट पर जाकर, या गूगल प्ले स्टोर पर भी यह फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। इसका कोई चार्ज नहीं रखा है क्योंकि ये ज्ञान सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान का कहीं चार्ज नहीं है। बेहद की परम शांति। आशा करता हूँ आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले अध्याय में बेहद की परम महाशांति। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रहा रही है। जुड़े रहिए।